हेलो विद्यार्थियों, देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर सेट ए आपका रहेगा। देखिए ये रहा आपका पेपर पूरा, आप देख लीजिए। पूरे इसमें 20 क्वेश्चन हैं और आपके ऑब्जेक्टन के सभी के आंसर हैं। तो आपको पेपर देने से पहले इसको जरूर देख लेना है एक बार और इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। यही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका सेट ए रहने वाला है। इसमें आपके देखिए हाई सेकेंडरी मुख्य सुबह परीक्षा 2024 रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20, पेज रहेंगे आपके 8 और आपका टाइम रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे 70। यहाँ पर नीचे आपको निर्देश दिए जाएंगे, आप निर्देशों को पढ़ लें। हम निर्देशों में समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहले क्वेश्चन में आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए ये सेट अनुसार बदल सकता है, आपके पहले क्वेश्चन में खालिस्तान भी हो सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन यही रहेंगे। पहला में है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय में मेलों की संख्या को कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा मोलता। दूसरा है 1 फैराडे विद्युत का मान है, तो इसमें हो जाएगा 996,500 कूलाम। और आपका देखिए तीसरा है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अभिकारकों के सांद्रण। अब देखिए इसमें आपका चौथा सही विकल्प है प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई मान धनात्मक होता है, तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा Cu। आपका देखिए पांचवा है, तो इसमें आपके आयन रंग का पीला होता है, इसकी EAN संख्या है, तो इसमें हो जाएगा 36। और आपका छठवां है अंतिम, जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, तो इसको गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो उसमें हो जाएगा एसीटोन। अब देखते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में आपके रहेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके 6 नंबर के हैं। देखिए इसमें आपका पहला है विलियम जिनके परासरण दाब समान होते हैं खालिस्तान विलयन कहलाते हैं। और दूसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक विभव खालिस्तान माना गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0। और आपका देखिए तीसरा है तीव्र अभिक्रिया खालिस्तान सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो अब देखते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले में हो जाएगा समपरसारी विलयन, दूसरे में हो जाएगा आपका 0, तीसरे में हो जाएगा आपका 10⁻⁻12। और आपका देखिए चौथा है अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और आपका देखिए पांचवा है लूकास अभिकर्मक निर्जल JnCl2 तथा खालिस्तान का मिश्रण होता है। और आपका छठवां है एमोन में CX का बंध अमोनिया द्वारा विदलन कहलाता है। तो अब देखते हैं हम तीनों के आंसर। देखिए आपका चौथे में हो जाएगा अनुचुंबकीय और 5 में हो जाएगा HCl। और छठवें का आंसर जिन बच्चों के पास है वे कमेंट करें ताकि सभी बच्चों की मदद हो जाए। अब देखिए आपका इस प्रकार रहेगा तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, सही जोड़ी बनाइए। आप सभी इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में अच्छे से तैयार कर लें, यही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है कुचालक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुचालक में हो जाएगा आपका विद्युत प्रवाहित नहीं करता। तीसरा देखिए दूसरा है ओसियमन, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई प्लेटिनियम धातु। और तीसरा है विशिष्टता चालकता, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आपका चौथा है EDTA, तो एर्टा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लिगेंड। और आपका देखिए पांचवा है प्राथमिक एनिमिन, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर RNH2। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। देखिए आपके चौथे क्वेश्चन में पूछे गए हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। पहला है F ब्लॉक के तत्व खालिस्तान F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तथा तत्व कहलाते हैं। दूसरा देखिए एथिलीन डाई एमीन द्विक लवण है। और तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अम्लीय है। तो अब इन तीनों के आपको आंसर बता देते हैं। देखिए आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य और तीसरा सत्य है। और देखिए आपका चौथा रहने वाला है चौथा मेथियल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये आपका असत्य है। पांचवा है मेथियल आइसोसाइनाइड, पांचवा देखिए मेथियल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है, तो ये आपका सत्य है। और आपका छठवां है ग्लूकोज का एक प्रोटीन है, तो ये आपका असत्य है। अब देखते हैं हम इसके आगे के प्रश्न। देखिए आपके पांचवें क्वेश्चन पूछे गए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, पहले हम इन सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आपको एक एक करके सबके आंसर बताएंगे। जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। और दूसरा है 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। और आपका देखिए तीसरा है
एंथेनस की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? और चौथा है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोड्रोफॉर्म परीक्षण देता है। और आपका पांचवा है रक्त का धक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी थे? तो अब देखते हैं सबके आंसर। देखिए पहले में स्थिर क्वाइथी बिलियन, और दूसरे में हो जाएगा आपका सेल, तीसरे में हो जाएगा +3, चौथे में हो जाएगा एथेनॉल, और पाँचवें हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। तो आपके देखिए पाँचों के आंसर हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम इसके आगे का प्रश्न। देखिए ये रहा आपका छठवां प्रश्न। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। पहला है आपका समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? देखिए छठवें का तो है असमान अनुभार किसे कहते हैं? अथवा सातवां है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। अथवा है संरक्षण किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न देखिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? और देखिए आपका अथवा है संकरणीय ऊर्जा व दहलीय ऊर्जा में अंतर बताइए। तो अब देखते हैं हम इसके आगे नौवां प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न है आपका द्वि लवण एवं संकुलन लवण में कोई दो अंतर लिखिए। और आपका अथवा देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। और 10वां प्रश्न आपका पूछा गया निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यानी इसको आपको लिखना, नाम लिखना है। आपके देखिए 2 दिए गए हैं आपके लेखों को, एक लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर आपका 10वीं का अथवा रहने वाला है निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको इनके सूत्र लिखने, वहाँ आपको नाम लिखने थे, यहाँ पर आपको सूत्र लिखने। आपको 3 दिए गए, तीनों की आपको नाम लिखने पड़ेंगे, यानी सूत्र लिखने पड़ेंगे। 11वां है फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अथवा देखिए तब क्या होता है जब एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराने पर। अब देखते हैं आप 11वां हो गया। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 11वें का अथवा बेल्डिहाइड का NaOH के साथ गर्म भरने पर। 2 दिए गए हैं आपको, कोई 2 करने हैं। आपका 12वां है जो एक्टर आयन को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा देखिए एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। और आपका 13वां एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। और देखिए आपका 13वें का तो है RNA और DNA में अंतर दीजिए। आपका 14वां प्रश्न है यदि 6 ग्राम यूरिया और 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मोल परिभाज ज्ञात कीजिए। आपका अथवा देखिए आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। और आपका 15वां है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और आपका देखिए 15वें का तो है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आपका देखिए 16वां क्वेश्चन है Cu+ रंगीन होता है जबकि Cu++ रंगीन होता है क्यों? पहला आपका है Cu रंगहीन होता है जबकि C++ रंगीन होता है, तो इसको आपको कारण बताना है ऐसा क्यों होता है। आपका देखिए 16वें का तो है लेथोसाइड एवं एक्टिनाइड्स में अंतर लिखिए। एक्टिनाइड्स में आपको अंतर लिखना है। 17वां देखिए फिनॉल से आप क्या समझते हैं, फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। आपका ये रहा आपका 17वें का अथवा वायु की उपस्थिति में फिनाल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए। ये रहा आपका देखिए 18वां क्वेश्चन है क्या होता है जब, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों को आपको कहना है जब आपको इसमें 4 अंक प्राप्त होंगे। अब देखते हैं हम इसका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न विशिष्ट चालकता तुल्यक या की चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको इसको अंश से लिखना है तभी आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे। और आपका तो देखिए संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संरक्षण से बचने के उपाय समझाइए। और आपका देखिए 20वां एवं अंतिम क्वेश्चन है एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। और देखिए ये रहा आपके 20वें का अथवा है निम्न को समझाइए। इसे आपको 4 को समझाना है, यदि आप चारों को अच्छे से लिखेंगे तो अभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। पहला है लुकास अभिकर्मक, दूसरा है रीमन टीमन अभिक्रिया, तीसरा है टोलोन अभिकर्मक और आपका चौथा है यूरोट्रोपिन। तो देखिए इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, यही आपको पेपर पूरा सीख लेना है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।